नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। ग्वालियर की बेटी ने रेसलिंग की दुनिया में देश का नाम रोशन किया। उस बड़ी कामयाबी के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया। वो अब परेशान है और परेशानी की वजह दहेज के लिए प्रताड़ना। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की रेसलर रानी राणा की, जिसने अपने पति, सास और ससुर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि दहेज की मांग के साथ साथ उन्हें खेलने से भी रोका जा रहा है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी रानी राणा की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो परेशान है किसी और से नहीं, अपनों से, उस शख्स से जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया, लेकिन वो सब झूठ था। रानी का आरोप है कि शादी के बाद उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब शादी के सिर्फ 2.5 साल बीते थे, तभी से उन लोगों की डिमांड भी शुरू हो गई थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। मैं नहीं घुस पाऊँ मैं तो मेरा घर मायका पास में तो मैं अपने घर भी चली जाती थी। इनको उससे भी ऐतराज़ था कि मैं अपने घर क्यों चली जाती हूँ। क्या कहेंगी किस तरह है आपको? मुरार थाने में मैंने 6 तारीख को मामला दर्ज, उनकी माताजी, उनके पिताजी और मैंने अपने हस्बैंड प्रिंस राणा। क्या कहना चाहिए जिस तरह से एक परिवार को गर्व होना चाहिए था, लेकिन आपके खिलाफ जा रहे हैं? उनको गर्व होना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र से एक ऐसी लड़की, एक ऐसी प्रतिभा है जिसने इतने कम सुविधाओं में इतने संघर्षों के साथ जो किया है। वो एक लड़की या तो पहले ही टूट जाती है, इनको उसको हिम्मत को तोड़ दिया जाता है, लेकिन मैंने अपनी कभी हिम्मत नहीं हारी है। आज भी उन्होंने जो कोशिश उन्होंने की है मेरे साथ मेरी हिम्मत को तोड़ना, आज मैंने बरकरार रखी अपनी हिम्मत को, टूटने नहीं दिया है। कई लड़कियां आत्महत्या कर लेती है उसमें आके कि अब क्या होगा हमारे पति, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्कुल सही रखा है, व्यवस्थित रखा है। थैंक यू। रेसलर के मैदान को फतेह करने वाली रानी राणा अपनों से हार गई और अपनी गृहस्थी के जीवन के मैदान में हार का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेसलर में अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाली रानी राणा, ग्वालियर की रहने वाली, जो कि अपने मुरार स्थित ससुराल में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके ससुराली जनों के द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया गया। वहीं जिस तरह से उसने भारत का नाम विश्व के पटल पर रेसलर की दुनिया में जाना और कमाया, लेकिन वहीं जिस परिवार को, जिस ससुराल के लोगों को, पति को उस पर गर्व होना चाहिए था, वह उससे दहेज की मांग और प्रताड़ित करते हुए नजर आए। इसके बाद लगातार प्रताड़ित हो रही रानी राणा के द्वारा मुरार थाना में ससुराली जनों के खिलाफ दहेज एवं मारपीट की घटनाओं में मामला दर्ज कराया है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह, जो कि बेटियों को भांजी मानते हैं, अब देखना होगा वह इस बेटी को कितना न्याय दिलाने में कारगर साबित होंगे। फिलहाल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर रानी राणा रेसलर में तो नाम कमा चुकी हैं, लेकिन अपने ससुराली जनों से हार गई हैं। देखना होगा क्या कुछ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह उनको न्याय दिलाने में सक्षम साबित होते हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। रानी राणा का आरोप है कि उसके करियर को भी तबाह करने की कोशिश हुई। ससुराल वालों ने दहेज की रकम के लिए कई बार मारपीट की। 30 मई को आखिरी बार उसके साथ मारपीट की गई। उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था और इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपने हक के लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। कहते हैं एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी का एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वही मैंने हिम्मत दिखाई। अब जाके 3 साल जो मैंने सहा, उसके बाद अब मैंने हिम्मत दिखाई कि कोई बात नहीं, अकेले भी लड़की चल सकती है। इस समाज में कहते हैं ना कि पति के बिना एक लड़की कुछ नहीं है। उस डर को मेरे अंदर भर रखा था कई सालों से, वो चीज़ से लेके मैं सहती रही, लेकिन अब मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, लड़की भी चल सकती है अकेले, वो भी लड़ सकती है अपने लिए, अन्य लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैंने एक कदम बढ़ाया। पैसे की मांग
आए दिन कहीं नहीं जाओगी अपने, जैसे मैं लड़कियों को प्रैक्टिस कराती हूँ, आगे उनको बढ़ाने का काम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ कि आए दिन हमारे यहाँ पे लड़कियों को कहीं ना कोई परेशानी होती है। लेकिन अब मुझे लगा कि ये परेशानी तो मेरे साथ, अगर मैंने अपने आप के साथ नहीं खड़ी हुई तो मैं किसके साथ खड़ी हो सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ और मैंने कहा नहीं, मैं खुद अकेली लड़ सकती हूँ। मैं, मेरे माता पिता किसान हैं और उस चीज़ के डर के उनको दुख ना पहुँचे। 30 मई, अभी पिछले 2 ढाई 3 30 मई को उन्होंने मेरे पिताजी को लेके गलत सलत शब्द बोले, बदतमीजी से बोले मेरे पिताजी के लिए। तब मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि वो पिताजी हैं मेरे, आपके मतलब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, आप जिस तरीके से नाम ले रहे हो, गलत बोल रहे हो। तो मैंने इसी बात पे विरोध करते हुए उन्होंने मेरे साथ मारा-पीट की, मुँह दबाया, गला दबाया। इस उनकी माताजी भी थी, वो भी थे, दोनों जन थे। गला तो मेरा पीछे से दबाया और मुँह भी दबाया कि मैं चिल्ला ना पाऊँ, इस तरीके से। बाद में एक मेरे मुँह पे अभी मेरे पास फ़ोटो भी रखा है, इस यहाँ पे भी मेरे को लात मारी, अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तो जब मैं अपने, मेरे माता-पिता आ गए कि डर के मारे कि मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया है, देखने आए तो उनको बोलते हैं कि अभी सही सलामत है, ले जाओ इसको, नहीं तो मैं तो मार दूँगा इसको। डिमांड तो उनकी हर पल रही कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जैसे गाड़ी के लिए हमने पैसा दिया था, गाड़ी नहीं दी थी, किस्त पे इन्होंने लोन पे अपनी गाड़ी कराई थी, तो हमने पैसा शादी से पहले ही पैसा दे दिया था 10 लाख। उसके रहते हुए उनका आए दिन डिमांड बढ़ती गई, हमको तो ऐसा नहीं मिला, वहाँ से ऐसा मिलता और हमको तो पैसे चाहिए। 5 लाख की फिर से डिमांड आ गई, जबकि थोड़ा बहुत तो मेरे अपने खुद से भी देती रहती थी। 5 लाख मैं कहाँ से लाके देती इनको? पहले जो मेरा इनाम का पैसा था, दंगल से कुश्ती से मैंने कमाया था, जो मेरे पास जमा था, वो पैसा मैंने उनको दिया। जब मेरे पास ख़त्म हो गया तो उनकी ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई मेरे लिए। जिम ट्रेनर हैं और होम ट्रेनिंग भी देते हैं, जिम ट्रेनर। बताया जा रहा है कि आप जैसे कुछ प्रतियोगिता में भी जाती थी तो वहाँ भी वो आपत्ति दर्ज करते थे। आपत्ति दर्ज करते थे कि अब मत जाओ, अब घर रहो, अब छोड़ो छाड़ो, कुछ नहीं है इसमें, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारी कुश्ती से हमको क्या फ़ायदा। तो मैंने अपने लिए चलती रही, फिर भी पिछले साल भी मेडल जीता। मेरे उनकी तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं मिली, 1 रुपए की भी। मैंने अपनी डाइट का पैसा अपने दंगल से, अपने कुश्ती से ही कमाया और आगे पिछली साल भी मैं मेडल जीत कर आई फेडरेशन कप में, सीनियर फेडरेशन कप में। और कहीं मेरा फ़ोटो बैनर पे लगता तो उनको इस चीज़ से भी एतराज़ था कि हमारा क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हारा ही क्यों लग रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा ही आ रहा है। इस चीज़, उनके पिताजी भी इस चीज़ पे बड़ा गौर करते थे। तो मैंने यही बोला कि अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया होता तो शायद उनका भी आता, ये मेरे हक में तो है नहीं, मैं लगा दूं फोटो जाके। तो मैं इस तरीके से उनको समझाती भी। 3 दिन पहले हमारे मुरार थाने पे शिकायत मिली थी कि जो हमारे यहाँ ग्वालियर की रहने वाली जो प्लेयर है, उनको उनके पति और उनके जो सास ससुर हैं उनके द्वारा परेशान किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा और दहेज के लिए भी उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के चलते हमने 498A और दहेज एक्ट के तहत इसमें FIR पंजीबद्ध की है और उसमें विवेचना जारी है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस हिसाब से हम आपको अवगत कराएंगे। बट सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस समाज में अभी भी ऐसी कुरीतियाँ व्याप्त हैं। बड़ी मुश्किल से ऐसे प्रतिभावान लड़कियाँ निकलती हैं जो घर परिवार का नाम रोशन करती हैं, समाज का नाम रोशन करती हैं, अपने शहर का नाम रोशन करती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। यहाँ तो एक स्टेप जाके अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं, पति का नाम रोशन कर रही है और सास ससुर का भी कर रही हैं। तो ऐसी मेरा आग्रह है जनता से, ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों से कि ऐसे जो प्रतिभा हैं उनको मौका दें, उनको इस तरीके से परेशान ना करें और डेफिनेटली यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी इस बात को समाज में रखेंगे और ऐसी प्रतिभाओं को मौका देंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की? अभी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना जारी है। जो कथन आएंगे विवेचना के तहत, जो हमारे पास एविडेंसेज आएंगे, उस हिसाब से इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दहेज प्रथा भले ही कम होने का दावा होता रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। अब भी बदस्तूर जारी है और उसकी शिकार हो रही हैं बेटियां। रानी राणा तो बहादुर निकली, उसके परिवार के खिलाफ शिकायत की, लेकिन कई बेटियां तो ऐसी हैं जो दहेज के खिलाफ न तो बोल पाती हैं और न ही कुछ फैसला ले पाती हैं। घर की चारदीवारी में सिसकते सिसकते दहेज लोभियों की भेंट चढ़ जाती है। तो अभी इस खबर में इतना ही,
लेकिन मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश। दीजिए इजाजत, नमस्कार।